नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लवकेश कुमार कोस्टा को और ये है आपका अपना चैनल कोस्टा। मैं लवकेश कुमार कोस्टा आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ कोस्टा और कोस्टी जाति को किस प्रकार केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में सम्मिलित किया जाए। मैं और हमारे वरिष्ठ साथीगण दिल्ली, मुंबई, झांसी, राठ और इटावा, कानपुर आदि अलग-अलग शहरों से मिलकर एक विचारधारा के साथ इस काम के लिए प्रयासरत हैं। और ये वीडियो के माध्यम से मैं अन्य लोगों के साथ जो कि कोस्टा और कोस्टी समाज के हैं, उनके साथ अपने प्रयास को, अपनी बात को, अपने साथियों के विचारों को साझा करना चाहता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य ये है। इसके साथ-साथ इस चैनल में आप पाएँगे कि किस सभी प्रकार की जानकारियाँ समाज से जुड़ी हुई, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में रजिस्ट्रेशन होने के फ़ायदे, सरकारी योजनाएँ आदि जैसी सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मैं तो कहता हूँ समाज के हर एक व्यक्ति को इस चैनल से जुड़ना चाहिए। चलिए, तो जो हम प्रयासरत हैं उसमें एक कई लोगों का मेरे पास सवाल आया है कि हम लोग प्रयासरत हैं और भी कई 2 समाज के लोग हैं जो अपनी जाति को इस कोष्ठी के अलावा उनकी भी जाति है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कुछ हैं जो राज्य में रजिस्टर करवाना चाहते हैं और कुछ हैं जो केंद्र सरकार की सूची के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी जानकारी के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि समाज तक भी ये ज्ञान पहुँचे और जानकारी पहुँचे कि क्या नियम है और अन्य लोगों को भी ये ज्ञान हो कि क्या नियम है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस राज्य से केंद्र सूची में अपनी जाति को दर्ज करवाना चाहते हैं, उस राज्य की सूची में हमारा जाति का नाम होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। अन्यथा सबसे पहले हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उस राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में हमारी जाति पहले से ही सम्मिलित हो, नहीं है तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि वह किस प्रकार सम्मिलित हो सकती है। इसके बाद अगला कदम आता है जब हमारी जाति राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में रजिस्टर होती है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना ये है कि हमें एक ज्ञापन या अनुशंसा पत्र यानी कि हम एक ऐसा पत्र तैयार करेंगे जिसमें राज्य सरकार और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य के को एक पत्र लिखेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वह हमारी कोस्टा और कोस्टी जाति को केंद्र सरकार को अनुशंसा पत्र भेजे ताकि हमारी जाति का नाम सम्मिलित करने के लिए वह कदम उठाए। अब सबसे पहला काम हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमें क्या करना है, अपनी जाति के नाम पर समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ इकट्ठा होकर एक पत्र ज्ञापन देना है और उस पे ये निवेदन करना है राज्य सरकार के अधिकारी से कि वह हमारी जाति के अनुशंसा के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजे। अगर अनुशंसा पत्र राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाता है तो इसके बाद अगला कदम होगा, केंद्र सरकार उस जाति, अगर हम अपनी कोस्टा कोस्टी जाति की बात करें तो केंद्र सरकार क्या करेगी, कोस्टा कोस्टी जाति की जो सिफारिश राज्य सरकार से केंद्र सरकार को मिली है वो किसे भेजेगी, वो भेज देती है
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, यानी कि एनसीबीसी को भेज देती है। और भेजने के साथ साथ उनको ये भी कहती है कि वह इस जाति के लोगों की, इस समाज के लोगों की क्या करेगी, एनसीबीसी पूरी एक रिपोर्ट बनाएगी, जिनको 3 पॉइंटों पर पूरा किया जाता है। पहला पॉइंट, एनसीबीसी क्या करेगा, आर्थिक रूप से उसमें कितने लोग कमजोर वर्ग में आते हैं। दूसरा है सामाजिक स्थिति इनकी कैसी है। और तीसरा, इनकी सांस्कृतिक स्थिति देश के अंदर कैसी है। इन तीनों टॉपिकों पर एनसीबीसी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। यहां पर एक खास बात और, ये जितने भी लोग मिलकर एनसीबीसी में अपना रजिस्ट्रेशन जाति सम्मिलित कराने के लिए आवेदन देकर आए हैं, सबसे पहले एनसीबीसी इनको अपने ऑफिस में बुलाता है और इनके साथ मीटिंग करता है और इनसे जाति का, क्योंकि ये अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ये मंडल अध्यक्षता कर रहा होता है, जो 7 लोगों का समूह होता है, 11 लोगों का होता है, या जो लोग अगले स्टेप पर खड़े होते हैं, जो लोग ज्ञापन देकर आते हैं एनसीबीसी ऑफिस में, तो उन्हें बुलाया जाता है। सबसे पहले उनसे जनसंख्या का सवाल पूछा जा सकता है। और जनसंख्या का सवाल तो आप ये समझ लीजिए, हर राज्य में, चाहे आप राज्य का रजिस्ट्रेशन राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी जाति का नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, या चाहे केंद्र लिस्ट में, जाति की जनसंख्या कितनी है, यह सवाल आपको हर जगह पूछा जाएगा। अगर आपको सही है तो आप सही जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसके लिए, अगर आपके समाज की कोई रजिस्टर्ड संस्था है तो उस संस्था से उसकी जनगणना करवा सकते हैं। जनगणना के माध्यम से आप वह रिकॉर्ड पूछे जाने पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था है समाज की जो समाज के लिए काम करती है और वो रजिस्टर है उस राज्य में, तो उस संस्था के माध्यम से आप सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिख सकते हैं अनुशंसा करने के लिए। तो और अगर ऐसा है तो ये दोनों चीज आपको के काम को बहुत तेजी से आगे सपोर्ट करती है, क्योंकि कुछ लोगों के आने जाने से हो सकता है वह उसको ना सुने, उसको अनदेखा करें, या उस समय में बहुत लंबा प्रोसेस लगाएं। लेकिन एक रजिस्टर संस्था सरकार को और सरकार के कार्य करने के तरीके को अच्छी तरीके से समझती है और जानती है, और वो उस नियमावली के साथ कार्य करती है जो सरकार की है। तो सरकार के ऊपर एक संस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, प्रेशर होता है और जवाबदेही बनती है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब रजिस्ट्रेशन या नाम दर्ज कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नाम सम्मिलित ही नहीं होता है, और आजकल के जिस तरीके से कानून बने हुए हैं वो नियम बहुत कठिन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक रजिस्टर संस्था होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग मिलता है, हमें बल मिलता है अपनी बात को रखने का। तो मैं बता रहा था आपको, जो एनसीबीसी जब अपना पूरा का पूरा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण तैयार कर लेती है उस जाति का जो केंद्र की लिस्ट में सम्मिलित और या दर्ज होने के लिए आई है, तो वह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है। फिर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट पर अपना मत प्रकट करती है और फिर दोबारा राय के लिए एनसीबीसी के पास भेजती है कि क्या यह पैरामीटर या इस जाति के लोगों की जो जनसंख्या है और आर्थिक स्थिति है, इसके अनुसार इनको दर्ज किया जा सकता है या नहीं। तो फिर एनसीबीसी अपना जवाब केंद्र सरकार को भेजती है।
एनसीबीसी ये जवाब किस स्तर पर देती है? ये एनसीबीसी के आप जब साइट पर लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट फ्रंट पेज पर ही एफएक्यू की एक लिस्ट है, फर्स्ट पेज पर ही, वहां पर आप इन सवालों के जवाब को देख सकती हैं। और वो किस तरीके का डाटा तैयार करती है, किस तरीके से डाटा को तैयार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है, ये चीज भी आप उस एफएक्यू में देख सकते हैं। तो साथ ही साथ वो जवाब भेजती है। फिर जब एनसीबीसी एक संतुष्ट जवाब के साथ, हाँ के साथ, कि यह जाति को हमने पाया है कि केंद्र की दिल्ली राज्य की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है या कर दिया जाए, ऐसा हम मानते हैं। जब एनसीबीसी ऐसी रिपोर्ट आगे भेजता है तब सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन पास करती है। सरकार कौन? केंद्र सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन पास करती है। अब ये गैजेट नोटिफिकेशन का मंत्रालय कौन सा है जो इसे पास करता है? इसे सोशल जस्टिस वेलफेयर मिनिस्ट्री इस गैजेट को पास करती है। और पास करने के बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन को एनसीबीसी यानी कि कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भेज दिया जाता है। उस गैजेट नोटिफिकेशन के तहत एनसीबीसी उस राज्य के लिस्ट में उस जाति का नाम सम्मिलित कर देती है अथवा चढ़ा देती है। ये पूरा प्रोसेस है। जो भी केंद्र में, केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अपनी जाति का नाम सम्मिलित करवाना चाहते हैं, उनको यह प्रोसेस निभाना होगा, पूरा करना होता है। इस तरीके से एक जाति का नाम सम्मिलित होता है केंद्र की लिस्ट में। इसके साथ एक चीज और, हाँ, इसमें एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि अगर हमारी या किसी व्यक्ति की जान पहचान उस राज्य के सोशल जस्टिस वेलफेयर के मंत्री से हो जाए, मंत्री से हो, तो हमें काफी आसानी मिलती है, क्योंकि वह सिफारिश करने में हमारी मदद करते हैं और गैजेट नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द लागू करवाने की शक्ति उनके पास होती है, पावर उनके पास होती है। इसलिए कई लोग मैंने देखे होंगे कि वो मंत्रियों के पास जाते हैं, लेकिन मंत्रियों के साथ जाने के साथ साथ आपको इस सारे प्रोसेस को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री सीधे तौर पर या आधिकारिक तौर पर सीधा गैजेट नोटिफिकेशन को पास नहीं करवा सकते। इसलिए हमें इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा, यही नियम है। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसे ही वीडियो मिलता है आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि अगले सभी वीडियो आपको मिले। मैं समझता हूँ कि यह जानकारी बहुत सहयोग देगी हमें आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जा देगी हमें आगे बढ़ने के लिए, और ज्ञान देगी जिन लोगों को यह नियम नहीं पता है, यह तरीके नहीं पता हैं, उनको ये पता चलेगा। और जितने भी हमारे कोस्टा कोस्टी समाज के लोग दूसरे अन्य राज्यों में भी इस तरीके की लिए प्रयासरत होना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको इस काम में मदद मिलेगी। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।